Hello to all students, BSc फाइनल ईयर। आई एम अभिलाषा चौधरी, योर बॉटनी टीचर। और जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं आपके बीटी कॉटन ट्रांसजेनिक्स। तो आज हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं आपने जैसे एग्जाम्पल में दे रखे हैं, बीटी कॉटन है, फ्लावर टमाटो है। इस तरह से जब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जीन ट्रांसफ़र होता है, दो सजीवों के बीच में जीन ट्रांसफ़र होता है और एक क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए कोई जीन एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के उसके डीएनए से सेपरेट करके हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालते हैं। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स द्वारा या टिश्यू कल्चर द्वारा भी किसी भी प्रकार से जीन ट्रांसफ़र की बहुत सारी विधियां हैं। तो दूसरे जीव में वो जो जीन है वो बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं जिसमें बाहर का डीएनए पाया जाता है, बाहर का जीन पाया जाता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन पाया जाता है, ऐसे जो प्लांट्स हमने बनाए हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। एक बात और याद रखिए कि वैसे तो दो जो एक स्पीसीज में अगर कोई दो सजीव हैं तो उनके बीच में नॉर्मली जीन ट्रांसफ़र पाया जाता है। ओके, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके जीन एक दूसरे में रिकम्बाइन होते हैं। यहाँ पर वो जो ऑर्गेनिज्म है जिससे हम जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हायर लेवल का होना चाहिए अदर देन स्पीसीज और जीनस। तो ज़्यादातर हम मतलब ये है कि नेचुरली जीन कॉम्बिनेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स नहीं कहते हैं। ऐसे जीन ऐसे ऑर्गेनिज्म से हम ट्रांसफ़र करते हैं जो जनरली उस ऑर्गेनिज्म में नेचुरली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ओके, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स की क्या डेफिनेशन है, कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, क्या विधियां हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ट्रांसजेनेसिस is the process of introducing an exogenous gene called a transgene into a living organism so that the organism will exhibit a new property or transmit the property to its offspring। इसका मतलब क्या है कि हम ट्रांसजेनेसिस क्या प्रोसेस है? ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से एक्सोजीनियस जीन, देखिए बार बार एक चीज़ है कि सेम स्पीसीज के जीन अगर ट्रांसफ़र होते हैं तो उनको ट्रांसजेनेसिस नहीं कहते हैं। ओके, एक कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें आप उसी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का जीन ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि एक स्पीसीज में बहुत सारे एक ही लक्षण के बहुत सारे एलील पाए जाते हैं। जैसे हम अगर टॉलनेस का जीन लेते हैं, कोई बौना कोई लंबा, अब हम किसी ऑर्गेनिज्म में उसी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की टॉलनेस का जीन डाल देते हैं तो वो ट्रांसजेनेसिस नहीं है। एक नई जो एलील अगर हम उस स्पीसीज से या जीनस से या फैमिली से, और ज़्यादातर जैसे हमने कॉटन में देखा है कि कॉटन जो बीटी कॉटन है उसके बारे में आपने पढ़ा है, बीटी कॉटन में जो जीन है वो हम कहाँ से लाए हैं? बैक्टीरिया से लाए हैं। ओके, बैक्टीरिया से हमने एक प्रोटीन का जीन हमने ट्रांसफ़र किया है। तो ये कितना डिस्टेंस ऑर्गेनिज्म है, कितनी दूरी का ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह की प्रोसेस के जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। ओके, तो बाहर से ट्रांसजीन एक डालना और उसके बाद ऑर्गेनिज्म में वो जीन अपने आप को जब एक्सप्रेस करता है
तो एक नई वैरायटी पैदा होती है और ये जो जीन है अब उसके ऑर्गेनिज्म में सेटल डाउन हो जाता है और जो एक सेकेंड ट्रांसमिट, अब ये जो जीन आपने बाहर से डाला है ये उसकी ऑफ स्प्रिंग यानी आगे की जो संततियां हैं उनमें भी ये फिक्स हो गया है। ओके, उसमें भी ये कंटिन्यू रहेगा। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में आप देखिए कि इन 1983 सबसे पहले जो फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट था, माइकल डब्ल्यू बेवन एंड रिचर्ड फ्लेवल एंड मैरी डेल किल्टन। तो इनके नाम रखना तो कोई खास ज़रूरी नहीं है, याद रखना। तो सबसे पहले अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा याद रखिए कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्म था, अभी हम पढ़ेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि ये एक बैक्टीरिया है जिसके प्लाज्मिड का यूज़ किया जाता है फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स विद एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एक तो थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्निक्स वर able to grow a new plant containing the resistance gene। ओके, तो टोबैको में इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन डाला, विधि एग्रोबैक्टीरियम से ट्रांसफ़र की और उसको ग्रो किया टिश्यू कल्चर टेक्निक से। ओके, तो सारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टिश्यू कल्चर सब को मिला जुला ये एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले याद रखिए टोबैको था ट्रांसजेनिक प्लांट इन 1983। उसके बाद जो फेमस, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2000 विटामिन ए एनरिच्ड गोल्डन राइस। राइस में विटामिन ए की कमी पाई जाती है, तो इस कमी की पूर्ति के लिए हमने एक जीन, 2-3 जीन थे एक्चुअली, 2-3 जीन चावल में ट्रांसफ़र किए जो मिल के विटामिन ए का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे ये जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है जो ज़्यादातर चावल खाते हैं उनको पूरा करने के लिए। ओके, और ये जो नई वैरायटी इससे जो डेवलप की उसको नाम दिया गया गोल्डन राइस। बार बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव जीके का जो भी क्वेश्चन आता है, 2-3 बार तो मैंने ये क्वेश्चन अटेंड किया है। ओके, तो गोल्डन राइस में कौन सा जीन ट्रांसफ़र किया है? विटामिन ए का। उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स इन विच फॉरेन और सोर्स जीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इंसर्टेड into a desired targeted plant। तो ये GMO कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जिनके जीनोम को मॉडिफाइड किया है, किसी मॉडिफाइड यानी थोड़ा चेंज किया है, बाहर का जीन मिक्स किया है, इंट्रोड्यूस और इंसर्टेड, इंट्रोड्यूस यानी उसके अंदर प्रवेश करवाया है, किसमें? डिजायर्ड और टारगेटेड प्लांट में, जिसमें हमें क्वालिटी इंक्रीज करनी है, वांछित और टारगेटेड प्लांट्स। तो ये इस तरह से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इसकी। जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर रेफर्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस है इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ग्रिफिथ का एग्जाम्पल आपने पढ़ा हो शायद, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है कि अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए, बाहर का डीएनए अपटेक करना, लेना। द टेक्निक इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। ओके, तो बाहर का डीएनए जब लिया जाता है तो इस टेक्निक को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जो टिश्यू कल्चर है वो अलग टेक्निक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अलग टेक्निक है, जिसमें जीन के साथ थोड़ा काम किया जाता है।
तो 3 स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें क्या करते हैं? 3 स्टेप है। आइसोलेशन ऑफ जीन, वो जीन जो हमें ट्रांसफ़र करना है उसको हम उसके ऑर्गेनिज्म से पृथक कर लें। फिर फाइंडिंग ए वेक्टर, अब वो पृथक करके हम उसको सूटेबल वेक्टर में इंसर्ट करें, कॉपी बनाएं उसकी, सेव करें और नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करें। प्लेसिंग द वेक्टर, अब इस वेक्टर में जब हमें जिस ऑर्गेनिज्म में उसको प्लेस करना है, इंसर्ट करना है, वहाँ पर हम उसको प्रवेश करवाएं। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय मींस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिनको आणविक कैंची कहा जाता है, उनसे हम ये काम कर सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ जीन, आइसोलेट एमआरएनए और कैरी आउट एमआरएनए डायरेक्टली डीएनए सिंथेसिस थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज cDNA। ये भी एक नई विधि है कि अगर आप डीएनए नहीं लेते हो, ओके, आपको डीएनए जो वांछित जीन है, तो आपको अगर उसका एमआरएनए अवेलेबल होता है जिससे आप वापस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा डीएनए बना लेते हैं और उस डीएनए का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाइनरी वेक्टर्स, प्लाज्मिड, दो प्लाज्मिड जिसमें साथ में चलते हैं, उनको बाइनरी वेक्टर्स कहते हैं। देखिए, एक ऑर्गेनिज्म है जिससे हमें डीएनए निकालना है, हमने इसको कट किया है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये होस्ट डीएनए, होस्ट मीन्स मेजबान जो लेगा उस डीएनए को, और इसको हमने इस होस्ट डीएनए में इंसर्ट कर दिया है। ये जो ऐसे ऐसे ब्लॉक हैं, इसका मतलब है जो स्टैगर्ड एंड होते हैं, चिपचिपे सिरे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है। और फिर हम इंसर्ट कर देते हैं, प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देते हैं, या जो भी है आगे आपको जिसमें भी इसको प्रवेश करवाना है। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स क्या हैं? अब आपने वेक्टर में प्रवेश करवा लिया, अब आपको उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना है वांछित जीन, तो उसकी बहुत सारी विधियां हैं। कुछ नेचुरल विधियां हैं, कुछ हम लैब के अंदर कोशिश करते हैं। तो जो मेन है, जो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। एग्रोबैक्टीरियम एक है, क्या कहते हैं, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जिसके अंदर एक बड़ा ही स्पेशल प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। और ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ये ज़्यादातर कुछ विशेष फैमिली है, उनकी जड़ों में इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्शन, ओके। तो एग्रोबैक्टीरियम की भी दो वैरायटी है, एक तो ट्यूमीफेसियंस है और एक राइजॉइड्स, ठीक है। तो ट्यूमीफेसियंस ट्यूमर कॉज करता है, राइजॉइड जड़ों को रेशेदार सा बना देता है, ओके। तो ये जो प्लाज्मिड है, इसका नॉर्मल अवस्था में जड़ों में ट्यूमर कॉज करता है, ओके। तो ये अपने आप वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है जड़ों में। तो अगर हम इस टीआई प्लाज्मिड में हमें जो ट्रांसफ़र करना है, इसकी विशेष बात ये है कि बहुत सारे प्लांट्स को ये इन्फेक्ट कर सकता है अपने आप, ओके। तो हमें वो जीन को इंसर्ट, अगर हम इसके प्लाज्मिड में वांछित जीन डाल दें, तो जब ये प्लांट्स की जड़ों को इन्फेक्ट करेगा, तो उसके दौरान हमारे वाले वांछित जीन भी उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ठीक है, ये एक जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, किस प्रकार से ट्रांसफ़र होता है इसमें। दूसरा है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र है, वो वहाँ जो अब जिन डाइकॉट्स की जड़ों को एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफ़र नहीं कर पाता, वहाँ
आप दूसरी विधियां अपनाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र है, इसमें कई मेथड हैं, केमिकल, फिजिकल, ओके, माइक्रो इंजेक्शंस हैं, बायोलिस्टिक्स, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो ये सब हमें डिटेल से पढ़ना है, पूरी यूनिट में जीन ट्रांसफ़र मेथड्स डिटेल से पढ़ने हैं। फिर हम कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनको भी डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।